हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम अंकुर शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एन ईएससी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे गेट एन ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर दिन इस यूट्यूब चैनल पे हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं विद इन 10 मिनट। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरवर्ड पाथ कंसेप्ट ऑफ एसएफजी। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज a technique that is used to find out transfer function for a control system। अब हम बात करेंगे कि उस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर फॉरवर्ड पाथ का कंसेप्ट क्या है, हाउ टू फाइंड द फॉरवर्ड पाथ। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अंकुर शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एन ईएससी। आई एम हैविंग 9+ year teaching experience. I have been mentored more than 20,000 students for GET and ESC across 30+ cities in India। पूरे इंडिया में स्टूडेंट, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, हर एक 30+ सिटीज में मैंने गेट और ईएससी के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया। I have been teaching for GATE and ESE since 2011. I have cracked GATE exam multiple times, taken 50+ motivational seminar in different engineering colleges, and completed 200+ batches for GATE and ESE at different GATE coaching institutes in India. अगर अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर का, तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि व्हाट इज पाथ। सर, पाथ क्या होता है? तो अभी आपको पहले ये बता दें कि द इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू नोड, ये जो है ये एक नोड है सर। द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड ब्रांच। ये जो लिखा है आपने, ये ब्रांच लिखा है, ब्रांच। ओके, नाउ द नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रांच फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड पाथ। लेट अस एज्यूम दैट कि मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करना है, तो मेरे को ये नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रांच का हेल्प लेना है, तो ये पूरा पाथ बनेगा स्टूडेंट। मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा था वो G1 था, ये G2 था, तो G3 था। तो अगर मैं बोलूंगा कि पाथ क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टर्मिनल P1 था और यहाँ पे कोई टर्मिनल P2 था, तो अगर आपको बोलेंगे कि P1 से P3 का पाथ गेन क्या है, तो आप बोलेंगे P1 से लेके B तक का पाथ गेन आएगा G2 G3। अगर आपको बोले कि A से लेके B तक का पाथ गेन क्या है, तो आप बोलोगे पाथ गेन विल बी G1 G2 G3। because we know that in the block diagram also, whenever blocks are in cascade we need to multiply. So when you multiply G1 G2 G3 you will get, yes or not student? So as it is, ये path, अगर आपको path gain आ गया, it will become forward path। अगर हम डेफिनेशन में A को इनपुट नोड बोल देंगे और अगर B को आउटपुट नोड बोल देते हैं, then what is the definition of forward path? It is a number of interconnected branches from input node to output node। It is a number of interconnected branches from input node to output node। अगर मैं नोड के बारे में बताऊं, तो अगेन नोड वी हैव डिवाइड द नोड इन 3 कैटेगरी: इनपुट नोड, आउटपुट नोड, एंड माय डियर स्टूडेंट मिक्स्ड नोड, इट मीन्स अगर आपसे बात करें कि इनपुट नोड क्या है, आउटपुट नोड क्या है और मिक्स नोड क्या है, तो इनपुट नोड वो है स्टूडेंट, इनपुट नोड इज ए नोड इन विच ऑल द ब्रांचेस आर आउटगोइंग, all the branch should be outgoing, all the branch should be outgoing, it means no incoming branch is valid for input node। if any node, अगर input node पे कोई incoming branch आ रहा है, then it will be no more input node, वो input node नहीं रहा। when it will become output node student, for the output node all the input nodes are incoming, बट यहां पे आउटपुट नोड पे कोई कंडीशन नहीं है। वी कैन टेक आउटपुट नोड फ्रॉम एनी नोड, वी कैन टेक आउटपुट फ्रॉम एनी नोड, वी कैन फेच आउटपुट फ्रॉम एनी नोड, बट वी हैव ए इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द इनपुट नोड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन? देयर शुड बी नो इनकमिंग ब्रांच। लाइक दैट, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां मेरा R1 है, यहाँ पे मेरा R2 है, यहाँ पे मान लेते हैं X1 है, यहाँ पे मान लेते हैं X2 है, और यहां मान लेते हैं C है। तो देखिए, अगर अब मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करने वाला हूं, पहले आप ये बताइए स्टूडेंट कि अगर मान लेते हैं यहां से ये कोई कनेक्टेड है ऐसा, और यहां से ये कुछ इस तरह से भी कनेक्टेड था, तो क्या R1 इज वर्किंग एज एन इनपुट नोड? नो, R1 इनपुट नोड की तरह वर्क नहीं कर रहा है। R1 इनपुट नोड की तरह क्यों नहीं वर्क कर रहा है? बिकॉज R1 पे एक इनकमिंग ब्रांच आ रहा है। सो इनपुट नोड पे कोई भी इनकमिंग ब्रांच वैलिड नहीं है। नो इनकमिंग ब्रांच इज वैलिड फॉर द इनपुट नोड।
तो इसका मतलब इनपुट नोड को फैच करने के लिए अलग से एक नोड बनाना पड़ेगा। तो हमने एक आर बनाया। नाउ इट इज वर्किंग एज एन इनपुट नोड स्टूडेंट। नाउ इट इज परफेक्टली वर्किंग एज एन इनपुट नोड। क्यों? क्योंकि इसके लिए सारी ब्रांचें आउटगोइंग है, एक ही ब्रांच है वो आउटगोइंग है। जबकि आउटपुट नोड पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं। हम आउटपुट नोड यहां से सेपरेट भी बना सकते हैं, और अगर आप आउटपुट नोड के लिए x2 इक्वल टू सी ले लोगे तो भी आपके ट्रांसफर फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज x2 से लेके c के बीच में सिग्नल गेन जो है वो 1 है। ओके स्टूडेंट, सो इन जनरल हम बोलेंगे कि इनपुट नोड पे हमारा कंडीशन होता है दैट शुड बी नो इनकमिंग ब्रांच, और अगर आप आउटपुट नोड को अलग से बनाना चाहते हैं, सेपरेट बनाना चाहते हैं, देन यू शुड ऑल्सो मेक द सेपरेट ब्रांच। उससे आपके फॉरवर्ड पाथ गेन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम x2 को तो c कर सकते हैं, बट हम r को r1 नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड नोड? जहां पे इनपुट ब्रांच भी आ जाए और आउटगोइंग ब्रांच भी आ जाए। तो x1 जो है, यहाँ पे देखो इनकमिंग भी आ रहा था और यहाँ पे आउटगोइंग भी आ रहा था, इनकमिंग ये आ रहा था, आउटगोइंग ये आ रहा था। तो द नोड विच इज हैविंग बोथ द ब्रांचेज, इनपुट ब्रांचेज एंड आउटपुट, इनकमिंग ब्रांचेज एंड आउटगोइंग ब्रांचेज, the node which is having incoming branches and outgoing branches are known as a mixed node। अब मैं आपको बताता हूं, देखो फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर, फॉरवर्ड पाथ गेन कैसा निकाला जाए। मान लीजिए ये सब नोड है। ये नोड कैसे बनता है? ब्लॉक डायग्राम से। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। देख लेते हैं स्टूडेंट कि हमको यहाँ x1, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, यहाँ पे x5 है। लेट अस एज्यूम दैट कि ये x6 है और ये x1 मेरा जो है इट इज माय इनपुट नोड, एंड जो x6 है ये मेरा आउटपुट नोड है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ का डेफिनेशन क्या हो गया? द नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रांचेज फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ गेन। तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम विच यू कैन ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम x1 to x6, from input node to output node। but what is the condition? we are not supposed to repeat any node। हम एक नोड को एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं, एक से ज्यादा बार टच नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। तो देखो पहला फॉरवर्ड पाथ अगर मेरा ब्रांचेज कुछ इस तरह से है, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज माय ब्रांचेज, देन यू कैन कमेंट माय डियर स्टूडेंट कि एक स्ट्रेट लाइन आपका फॉरवर्ड पाथ गेन बन गया। एक स्ट्रेट लाइन आपका फॉरवर्ड पाथ गेन बन गया। इसमें मैं बोल सकता हूं G1, G2, G3, G4 और ये G5 है। अब आपको बताना है स्टूडेंट कि क्या ये स्ट्रेट लाइन G1, G2, G3, G4, G5 x1 से लेके x6 तक जा रहा है, तो क्या ये एक फॉरवर्ड पाथ बन गया? बिल्कुल बन गया, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है? जो इनपुट नोड से आपको आउटपुट नोड पे लेके जाए। तो G1, G2, G3, G4, G5 इट कैन बी ए वन फॉरवर्ड पाथ गेन स्टूडेंट। आप बताइए, देखो मैं कुछ और इंटरकनेक्शन कर रहा हूं आपके लिए समझाने के लिए। मान लीजिए ये भी कोई ब्रांच था ऐसा, मान लेते हैं कि यहां से कुछ ऐसा ब्रांच भी कनेक्टेड था। ओके, हम ये भी मान लेते हैं कि यहां से कुछ ऐसा ब्रांच, यहां से कुछ ऐसा ब्रांच भी कनेक्टेड था। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इनका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब एक और बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भी एक था। अब ये क्या है? ये लूप गेन है। लूप गेन के लिए मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, उसमें हम लूप गेन के लिए डेडिकेट बात करेंगे। अभी इसके लिए मैं बताइए और कितने फॉरवर्ड पाथ है। मान लिया मैंने यहाँ पे G2 है, यहाँ पे G2, G3, G5 था ही पहले, ये G6 है, ये G7 है, ये G8 है। तो बताइए और कोई फॉरवर्ड पाथ गेन है क्या? बिल्कुल है सर, G1, G6। तो हम बोल रहे हैं G1, G6, फिर G1, G6 के बाद क्या आ गया? G4, G5, G4, G5 इट कैन बी ऑल्सो ए फॉरवर्ड पाथ सर। क्या कोई थर्ड फॉरवर्ड पाथ गेन बनेगा क्या? यस सर, कौन सा बनेगा बताइए जरा। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मैंने ये G1, G6 ले लिया। अब बताइए ये G1 ओके, G8 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है सर। तो G1, G8, G5 भी पॉसिबल है। क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है क्या? आप देखो, क्या G1, G6 ले लिया आपने? ले लिया। क्या G1, G2, G7 ले लूं क्या? बिल्कुल ले लो सर आप। तो G1, G1, G2 और फिर G7, G1, G2, G7 ये भी एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। क्या इसके अलावा और कोई पाथ गेन है? अब आप बोलोगे सर ये वाला पाथ गेन बन सकता है क्या? देखो ये यहां से लेके ये और फिर वापस ये घूम के, मान लेते हैं यहाँ पे H1 था, तो ये घूम के ये वाला पाथ नहीं बनेगा, क्योंकि इस नोड को वापस टच नहीं कर सकते हो आप। तो मेरे को लगता है कि आपको फॉरवर्ड पाथ गेन निकालना आया इस वीडियो से। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे लूप गेन का। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यू कैन यूज द कोड LIVEANK टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट लूप गेन।